Assalamualaikum viewers, this is your host Aisha Ahmed and welcome back to another episode where we meet some high achievers. As of today, we have a very special guest with us. Not only has he achieved merit in CMA, which is Cost and Managerial Accounting, and apart from that, has cleared further more papers along with it. So without any further ado, let's catch up on our guest of today, Mr. Rafi Asim, and let's all give a warm welcome to our very own guest. Assalamualaikum. Walaikum assalam. I hope you're doing well. Alhamdulillah, alhamdulillah. Are you First, fine as well? Yeah, I'm good. First of all, I would like to congratulate you. You have got merit in CMA. I mean, one of the most difficult papers of entire CAF journey. So, would you like to tell me how did it felt when you first know that you got a merit? So, firstly, thank you for having me here, and it is indeed an honored, auspicious occasion that I'm sitting here and in this seat where many other legends have also sat. True. And although I do not match their expertise, but I'll try to meet the bar. Of course. So talking about the feelings, जब मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया सर की ऐसा एक टाइम ऐसा रखा था इन्होंने रिजल्ट का 5 बजे बिल्कुल ऐसा ही है नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया तो रिज़ल्ट मैसेज आता है तो मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में पास लिखा हुआ आया मैंने वहीं पे शुक्र अदा कर चलो भाई पास तो हो गए देन आई ओपन द व्हाट्सएप तो उस पर बहुत मैसेज आ रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशंस मबरूक तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया यार 3 पेपर तो हर कोई निकाल लेता है तो जब फिर मैंने स्पोर्ट्स गाला कमेटी के ग्रुप पे ही पहली बार एक्चुअली मैंने चेक किया तो उस पर किसी ने महद भाई ने जो है वहाज भाई ने जो है तस्वीर अपलोड की थी आई कैप की पोस्ट की जिसमें लिखा हुआ था कि मेरिट द फॉलोइंग स्टूडेंट्स और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम था तो पहले तो यकीन सा नहीं आया कि अच्छा मेरा ही नाम है मेरी सिलेक्शन हो गई है देन अम्मी को बताया तो अम्मी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश हुई अच्छा अम्मी को पहले बताया कि अम्मी बच्चे तो बोल रहे हैं मेरिट आ गया है तो अम्मी बोल रही है मेरिट मैंने बोला कि अम्मी डिस्टिंक्शन आ गई है मतलब पाकिस्तान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 आ गया है तो अम्मी फिर उस पर अम्मी का बिल्कुल चेहरा जो है खिल उठा और फिर अब्बू को व्हाट्सएप कॉल की तो अब्बू उस वक्त असल में ऑफिस में थे तो अब्बू ने भी बहुत कंग्रेचुलेट किया अब्बू असल में इसी फील्ड से हैं तो मतलब उनको थोड़ा आइडिया था तो उन्होंने काफ़ी कंग्रेचुलेट किया और मुबारकबाद दी तो इट वाज लाइक जो ना ड्रीम कम ट्रू रियली ओवरवेलमिंग फॉर यू Indeed, बहुत indeed. खुशी हुई होगी आपको Indeed. फिर टीचर्स का क्या रिएक्शन था अभी सर माजिद ने आपको पढ़ाया होगा सर माजिद ने तो पढ़ाया। उनका क्या रिएक्शन था अच्छा सर माजिद से पहले इत्तेफाक से मेरे पास सर तलाल की कॉल आ गई और सर तलाल जो है अपनी क्लास में ही थे तो उन्होंने कॉल की उन्होंने बोला कि भाई ये मेरे बच्चे हैं तुमको सुनना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पे भी एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप हो गया तो वहाँ पे उनको थोड़ा गाइड वगैरह मतलब मैं तो इस काबिल नहीं हूँ वैसे लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने किया था उनको भी समझाया और फिर सर माजिद से मैंने बात करी अच्छा सर माजिद से मेरी लास्ट वीक रिजल्ट से पहले मुलाकात हुई सो ही सेड के इंशाल्लाह फिर पक्का है ना इस दफ़ा तुम्हारा मैं बोला सर पेपर तो मुश्किल आया था लेकिन आप दुआ कीजिएगा तो जब अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट मिला तो मैंने सर माजिद को भेजा कि सर अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली शायद तो उस पर उन्होंने काफ़ी कंग्रेचुलेट किया बोला कि नहीं तो यू डिज़र्व इट और उन्होंने तो पूरा था कि पहले ही मैंने तुम्हें बोला था कि तुम लाइन में हो और इंशाल्लाह मेहनत करो अल्लाह तुम्हें सिला देगा और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा जैसे आपने मेंशन किया पेपर थोड़ा सा मुश्किल था सो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट द एज ऑन इट मतलब सब स्टूडेंट्स ने ऑफ कोर्स सब स्टडी टाइम देते हैं क्लियर करने के लिए एवरीवन हैज़ टू गिव द टाइम ऐसा ही तो मेरिट के लिए व्हाट गिव्स यू द एज मतलब आपने कितना एफर्ट डाला व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी अच्छा पेपर तो वैसे वाकई बहुत मुश्किल था मतलब शुरू के 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होता है उसी में हालत जो है टाइट हो गई थी कि भाई ये तो अब आ रहा है या पार है तो बस फिर अल्लाह का नाम लिया और सर माजिद ने जो बोला था कि भाई पहले ना डाटा जो है एक साइड में कर लो क्वेश्चन पढ़ो डाटा साइड में कर लो तो स्टार्ट के 15 मिनट्स तो मैंने जो है डाटा रीडिंग और डाटा एनालिसिस में लगाए जो समझ में आ रहा था वो साइड में लिखता गया और ये भी बड़ा इम्तिहान होता है कि क्वेश्चन पेपर पे आपको वहाँ लिखना अलाउ नहीं करते बार बार आके आपको रोकते रहते तो वो भी उनसे बचा के लिखना पड़ रहा था डाटा निकाला फिर उसके बाद जब टाइम स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने क्वेश्चन 1 से पहले लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इस दफ़ा काफ़ी ट्रिकी थे लॉन्ग क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा उम्मीद थी कि चलो ये थोड़ा बहुत किया हुआ है थोड़ा बहुत आइडिया है इसका और शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस तो खैर मैं नहीं कहूँगा लेकिन पास पेपर से बिल्कुल हटके थे दे वाज अ बिल्कुल नोवल आइडिया तो उसमें मैंने देखा थोड़ा बहुत समझ में आया अटैम्प्ट किया फिर छोड़ा थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ गया उधर जब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट 1-2 क्वेश्चन एक तो वो था मेरे ख्याल में एब्जॉर्प्शन मॉडल की बैचिंग का था उस तरह का एक सवाल मॉक में भी सर माजिद ने प्रिपेयर किया था तो उससे आइडिया हो गया था मुझे काफ़ी उससे मैंने वो जब कंप्लीट हो गया तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ फिर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा समझ के लिखा जितना लिख सका और फिर इस तरह करते करते हर सवाल में पढ़ता था मतलब बाउंसर जा रहा है अबे भाई ये क्या पूछ रहा है यार बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा अच्छा एग्जाम और पेपर प्रेशर के अंदर पैनिक तो नहीं हुए आप एट स्टार्ट या मतलब इट वाज नॉर्मल फॉर यू
के पढ़ा हुआ है? नहीं, नॉर्मल तो मतलब इस तरह पेपर ही अब नॉर्मल था तो बंदा नॉर्मल कैसे रहेगा। लेकिन सर माजिद की एक बात मुझे याद थी कि सर माजिद बोलते थे भाई देखो घबराना नहीं है आपने। सर माजिद का रिवायती अंदाज़ है कि बच्चा देखो तो घबराना नहीं है, बच्चा आपने सवाल देखना है, आराम से बैठना है, कुछ भी नहीं है, एक सवाल है। तो बस वो कुछ भी नहीं था, एक सवाल ही था। अल्लाह ने थोड़ा सुझाया भी कि किस तरह अटेम्प्ट करना है। एक असल में सर माजिद ये भी कहते थे कि ऑलवेज ना क्रिएट अ पैटर्न कि आपको किस लाइन ऑफ एक्शन में अपना आंसर लेके चलना है। फिर डाटा आप एक साथ लिख लें और गो विद द फ्लो। जिस तरह आपको लगता है कि ये यहाँ पे पुट होगा, लेबर की यहाँ पे वर्किंग निकलेगी, यहाँ पे डाटा इसकी मटेरियल की वर्किंग निकलेगी, इस तरह आप करते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सर माजिद की ही मैं बोलूँगा कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अगर मैं ग्रेटिफाई करूँगा सब किसी को तो वो सर माजिद ही होंगे, क्योंकि उनकी अनथक मेहनत है, अनपैरेलल्ड सपोर्ट है थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट जो सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडीड, ऐसा ही। अच्छा, अभी जो स्टूडेंट्स समझें करंटली कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं, सही है, तो प्लस अभी स्कीम भी चेंज हुई है, तो उनके लिए क्या एक स्ट्रैटेजी आप उनको बताना चाहेंगे कि आप इस तरह से अगर पेपर अटेम्प्ट करें या कुछ आप इस तरह से प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? अच्छा, देखिए ये वैसे तो ये मैं कोई कहने वाला होता नहीं हूँ, ये आपको बेहतर जो है सर माजिद ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट और उन्हीं की टीचिंग गाइडेंस से अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और सर माजिद का यही तरीका है मेरे ख्याल में, वो यही बोलते हैं कि भाई जो क्लास हो रही है आप उस वक्त अटेंटिव रहें, कोई भी ना काम आप पेंडिंग भी नहीं छोड़ें। जैसे क्लास हो रही है तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप टाइम निकाल के क्लास एटलीस्ट लें। जो बच्चा एटलीस्ट क्लास में रेगुलर है ना तो उसके लिए फेल होना मुश्किल हो जाता है, मतलब पैराडॉक्सिकल बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो इस तरह क्लासेस लें सारी। अगर नोट्स बनाने की आपकी हैबिट है तो उसे मेंटेन करें, उसे आप जो है अच्छी तरह फुलफिल करें, नोट्स बनाएं क्लास में। और कुछ सवाल होते हैं जो सर माजिद जो है एक्स्ट्रा कराते हैं, मतलब पास्ट पेपर की तरीके के होते हैं, और तो उनको आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना है सर माजिद के साथ साथ, और ख़ुद से भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, लास्ट मंथ में ना पास्ट पेपर प्रैक्टिस इज़ मस्ट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट CMA, फार 1 हो गया, बीलो हो गया, एवरी सब्जेक्ट रिक्वायर्स पास्ट पेपर प्रैक्टिस एंड थॉरो पास्ट पेपर प्रैक्टिस। तो आपको जो है कंटिन्यूस एफर्ट्स देने हैं। लास्ट मंथ में मेरे ख्याल में जो है सबसे ज़्यादा फोकस ना बच्चे का 1-to-1 हो जाता है, बिकॉज टीचर्स का सपोर्ट ना लास्ट मंथ से पहले तक रहता है। उसके बाद जो है बच्चे को खुद करना है, तो उसमें यू हैव टू टेक द पास्ट पेपर। आप ड्रिल करें, सर तलाल भी यही कहते हैं कि ड्रिल करना जो है कंपलसरी हो जाता है। 3 आवर्स का टाइमर लगाएं, अम्मी को बोलें अम्मी डिस्टर्ब ना करें, मैं अभी पेपर कर रहा हूँ, और पेपर लेके बैठें 3 घंटे आराम से पूरा टाइम दे के पेपर को सॉल्व करें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो उस वक्त मार्किंग स्कीम पे मत जाएं, पूरा जो आपको समझ में आता है करें। पेपर पूरा करने के बाद उससे आप मार्किंग स्कीम से टैली करें, या अगर किसी टीचर को आप देखना पसंद करते हैं तो उनकी यूट्यूब पे लेक्चर देख लें कि उन्होंने किस तरह सवाल को अप्रोच किया, देन इट विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प। बहुत अच्छे से आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्रैक्टिस जो है वो एक नेसेसरी की है और पेपर अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। टाइम कैसे मैनेज किया? CMA का पेपर थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, प्लस यू हैव टू नॉट ओनली इट्स अबाउट नंबर्स, आपका प्रिसिजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सही बात है, CMA तो काफ़ी लेंदी होता है, और इसमें एज सच तो मतलब मेरी जो पॉलिसी हर पेपर में मेरी यही रहती है कि जो रीडिंग टाइम है उसको मैं सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकूँ, क्योंकि जो 3 आवर्स है वो तो सबको मिल रहे हैं, लेकिन जिसने उन 15 मिनट का अच्छा इस्तेमाल किया ना, ही इज़ द वन विल इज़ द पेपर। सही है, तो उनको आपको अच्छी तरह मैनेज करना है। अब हर बच्चे की जो है ना स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। जैसे कुछ होते हैं कि जो MCQ, अब तो खैर ICAP ने हर पेपर में MCQ डाल दिए, तो कुछ बच्चों की टेक्निक होती है कि वो MCQs पहले अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन मेरा कॉस्टिंग में एटलीस्ट ये रहा था कि मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो सबसे ज़्यादा डरावने क्वेश्चन थे, उनको मैंने पहले जो है टेकअप किया, और वो जिस तरह सामाजिक तरीका है कि डाटा जो है मैंने निकालना शुरू किया। अंडरलाइन करी चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे आंसर में इफेक्टिव होंगी, उनको अंडरलाइन करके साइड में लिखना, और उससे जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कैलकुलेशन बैठी है तो वो कैलकुलेशन निकाल लेना, इस तरह का काम। तो उन 15 मिनट्स का जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके पेपर को इफेक्टिवली टाइम मैनेज करने में। इसके अलावा तो फिर जितना कोई मतलब वो भी फॉर्मूला होता है कि 1.8 मिनट्स पर मार्क, तो उस फॉर्मूले को भी फॉलो करना चाहिए, काफ़ी इफेक्टिव रहता है। एक आप मतलब यू आर इन अ रेस अगेंस्ट टाइम, तो उससे आपको, और घड़ी भी लेके जाएं ताकि आप देखते रहें कि भाई मैं आउट ऑफ टाइम तो नहीं हो रहा, फिर किसी में कम टाइम लगाएं, किसी में ज़्यादा टाइम लगा दें, ऐसा भी होता है। तो अभी तक का आपका कैफ जर्नी आपको क्या लगता है कि मतलब which was one of your toughest exam and which is like relatively okay for you? अच्छा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 पेपर्स क्लियर हो गए, तो उसमें बी लॉ और कंपनी लॉ तो माशाल्लाह सर तलाल ने इस तरह हमें घोल के पिलाया कि उसमें ज़रा आसानी रही। और बाकी फार 1 की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, असल में मैं कॉमर्स बैकग्राउंड है मेरा A लेवल्स का, तो फार 1 और फार 2 में जो है कंपैरेटिवली मुझे मतलब मेहनत तो ऑब्वियसली करनी पड़ती है हर किसी को, लेकिन थोड़ा मुझे ना एक एज था आई गेस। मेरे ख्याल में हर A लेवल स्टूडेंट को ये एज होता है इस सिनेरियो में।
तो उसके बाद कॉस्टिंग में ही मैं कहूँ, वैसे कॉस्टिंग भी मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ी हुई थी, लेकिन जो सीए में मैंने पढ़ा है वो नहीं पढ़ा था। और टैक्स इस तरह का सिलेबस, टैक्स थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि वो ट्रिकी सब्जेक्ट, उसको क्योंकि टैक्स मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, लेकिन वो माशाल्लाह टीचर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रिजवान मनाई अता किया। तो रिजवान मनाई का भी एक्सपर्टीज़ और लेवल जो है माशाल्लाह, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया। और कॉस्टिंग में सर माजिद की जो है एक्सपर्टीज़, और यू नो ही इज़ अ सेंसेशनल टीचर फॉर मी। और उन्होंने जिस तरह कॉम्पिटेंटली हमें, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हर बच्चे वो यही कहते हैं कि भाई यही पेपर्स, यही क्वेश्चन मैं सबको कराता हूँ, इन्हीं क्वेश्चन को करके बच्चे पास भी होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को करके बच्चे फेल भी होते हैं अल्लाह ना करे, और इन्हीं क्वेश्चन को करके बच्चे मेरिट भी लाते हैं। तो ऐसा ही रहता है मामला। कॉस्टिंग और टैक्स ही मैं कहूँगा कि टॉप टीयर पेपर्स थे मेरे। It was lovely meeting you, Rafe. We would like to congratulate you again. We are very, very proud of you. And thank you so much viewers for watching. Don't forget to like, share and subscribe, and wait for the next episode. Thank you.